Hello everyone, welcome back to Srishti Smart Brains. So today we will cover unit number 3 of our general elective Media, Culture and Society. So this is our last unit और unit number 1 और 2 हमने already cover कर लिया है. Link is there in the description box. Okay, so our unit 3 is Contemporary Configurations. सुनते ही थोड़ा हैवी और बोरिंग लग रहा होगा राइट, पर एक्चुअली ये यूनिट हमारी डेली लाइफ के बारे में है. कंटेम्प्रेरी कॉन्फ़िगरेशंस का सिंपल मतलब है कि आजकल मीडिया, हमारा कल्चर, हमारी सोसाइटी एक दूसरे के साथ कैसे मिक्स हो गए हैं कंटेम्प्रेरी टाइम्स में. आज हम 3 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो हम रोज़ देखते हैं पर उनके डीप मीनिंग के बारे में कभी सोचते नहीं. टीवी का फैमिली ड्रामा, सेलिब्रिटी कल्चर और सेल्फी कल्चर. तो चलिए एक एक करके इनको शुरू करते हैं. फर्स्ट इज़ टेलीवाइज्ड फैमिली ड्रामा, हमारे घर की कहानी या कुछ और. इमेजिन करो रात के 8 या 9 बज रहे हैं. अपने घर का ड्राइंग रूम याद करो. आपकी मम्मी, दादी या शायद आप खुद टीवी के सामने बैठे हो और स्क्रीन पर चल रहा है अनुपमा या फिर ये रिश्ता क्या कहलाता है या कोई और सास बहू सीरियल. बाहर से देखने में ये सिर्फ एक टाइम पास लगता है. हम अक्सर इन सीरियल्स का मजाक उड़ाते हैं कि वही सेम रोना धोना चल रहा है, लेकिन सोशियोलॉजिकली ये फैमिली ड्रामास बहुत पावरफुल होते हैं. ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये हमारी सोसाइटी का आईना है और सोसाइटी को शेप भी करता है. नोटिस करना, इन सीरियल्स में गुड और बैड बहुत क्लियरली डिफाइन होता है. एक आदर्श बहू, आइडियल डॉटर इन लॉ कैसी होनी चाहिए, उसका ड्रेस कैसा होना चाहिए, उसे कितना बोलना चाहिए, ये सब सीरियल्स चुपचाप हमारे दिमाग में फीड कर देते हैं. जब एक टीवी कैरेक्टर कोई स्पेसिफिक बनारसी साड़ी या मंगलसूत्र पहनती है तो रियल लाइफ में टेलर के पास वैसी ही डिमांड आती है. लेकिन इसका एक डीपर साइड भी है. आजकल के फैमिली ड्रामास थोड़े चेंज भी हो रहे हैं. अब औरतें बिजनेस कर रही हैं, अपने हक के लिए आवाज़ उठा रही है. तो मीडिया बेसिकली हमें बता रहा है कि सोसाइटी में परिवार, फैमिली और रिलेशनशिप का आइडिया कैसे चेंज हो रहा है. ये ड्रामास हमारी वैल्यूज़, हमारी ट्रेडिशंस और हमारी मॉडर्न प्रॉब्लम्स का एक मिक्स है. ओके, सो सेकंड इज़ यूबिक्विटस सेलिब्रिटी कल्चर, हर जगह स्टार्स. अब आते हैं दूसरे टॉपिक पर, यूबिक्विटस सेलिब्रिटी कल्चर. यूबिक्विटस का मतलब होता है जो हर जगह मौजूद हो, प्रेजेंट एवरीवेयर. एक टाइम था जब हम अपने फेवरेट एक्टर्स को सिर्फ फ्राइडे को थिएटर में देखते थे या कभी किसी मैगज़ीन के कवर पर. उनकी लाइफ एक मिस्ट्री थी. पर आज सेलिब्रिटी कल्चर हर जगह है. आप अपना फ़ोन अनलॉक करते हो और इंस्टाग्राम पर किसी स्टार का एयरपोर्ट लुक या जिम लुक दिख जाता है. और अब सिर्फ बॉलीवुड स्टार्स ही सेलिब्रिटीज़ नहीं हैं, यूट्यूब और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स भी नए ज़माने के स्टार्स हैं. इस कल्चर के सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि हम उन्हें अपना आइडल मान लेते हैं. उनकी तरह दिखना, उनकी तरह खाना, जैसे कि ब्लैक वाटर, उनके जैसे कपड़े पहनना, ये सब हमारी लाइफ का पार्ट बन गया है. इसे एक पैरा सोशल रिलेशनशिप बनती है, जिसका मतलब है हमें लगता है कि हम उस स्टार को पर्सनली जानते हैं जबकि उन्हें हमारा नाम तक नहीं पता. ये सेलिब्रिटी कल्चर हमारे अंदर डिज़ायर्स पैदा करता है. काश मेरे पास भी ऐसी गाड़ी होती, काश मेरी स्किन भी ऐसे ग्लो करती. इस चक्कर में हम अपनी नॉर्मल मिडिल क्लास लाइफ से कभी कभी डिससेटिस्फाइड फील करने लगते हैं. ये सब मीडिया का ही खेल है. थर्ड इज़ सेल्फी कल्चर. पहले एक फ़ोटो हो जाए, कहीं भी जाओ, कैफ़े, मॉल, कॉलेज फेस्ट या वॉशरूम के आईने के सामने लोग अपना फ़ोन निकाल कर पाउट कर रहे होते हैं. सेल्फ़ी लेना एक बहुत ही नॉर्मल, रोज़मर्रा, एवरीडे का काम लगता है. लेकिन इसकी डीपर मीनिंग क्या है? सेल्फ़ी कल्चर सिर्फ फ़ोटो खींचने के बारे में नहीं है, ये वैलिडेशन, दूसरों से तारीफ़ पाने के बारे में है.
हम एक फ़ोटो पोस्ट करने से पहले 50 सेल्फीज़ खींचते हैं, फिर उस पर फ़िल्टर लगाते हैं, फिर कैप्शन सोचते हैं। क्यों? क्योंकि हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि मेरी लाइफ कितनी परफेक्ट और हैपनिंग है। ये एक तरह का सेल्फ ब्रांडिंग है। पहले लोग फ़ोटोज़ सिर्फ मेमोरीज़ के लिए खींचते थे, आजकल हम फ़ोटोज़ खुद को प्रेजेंट करने के लिए खींचते हैं। फ़िल्टर वाली सेल्फीज़ से लोग अपने एक्चुअल अपीयरेंस, असली चेहरे से नफ़रत करने लगते हैं, क्योंकि रियल लाइफ में कोई फ़िल्टर नहीं होता। इससे सोसाइटी में खुद से ही प्यार करना और एंग्जाइटी दोनों बढ़ रही है। लाइक्स और कमेंट्स हमारी हैप्पीनेस का रिमोट कंट्रोल बन चुके हैं। अब इस यूनिट का छोटा सा शॉर्ट समरी देख लेते हैं। हमने देखा फर्स्ट मेन आइडिया, मीडिया और सोसाइटी अलग अलग नहीं है। मीडिया वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं और हम वही बन जाते हैं जो मीडिया हमें दिखाता है। सेकंड, टेलीवाइज्ड फैमिली ड्रामास, ये सिर्फ टाइम पास सीरियल्स नहीं हैं, ये हमारे समाज, सोसाइटी के रूल्स हैं। फैमिली वैल्यूज़, जेंडर रोल्स और संस्कारों को स्क्रीन पर दिखाते हैं और उन्हें हमारी रियल लाइफ में नॉर्मल बनाते हैं। थर्ड, यूबिक्विटस सेलिब्रिटी कल्चर, आज का स्टार्स और इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ 24/7 हमारे स्क्रीन्स पर है। हम उनकी लाइफ को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारे अंदर अनरियलिस्टिक उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस और जीने के नए तरीके पैदा होते हैं। फोर्थ, सेल्फी कल्चर, खुद की फ़ोटोज़ क्लिक करना और फिल्टर्स लगाना दुनिया को अपनी परफेक्ट इमेज दिखाने का एक तरीका बन गया है। ये हमें सोशल मीडिया पर लाइक्स के ज़रिए वैलिडेशन ढूंढने पर मजबूर करता है। दिस वॉज आवर लास्ट यूनिट नंबर 3। आई होप सारी की सारी यूनिट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। वैसे तो ये यूनिट तीनों यूनिट्स ही बहुत ईजी और सिंपल सी थी, ठीक है। तो इसमें आई डोंट थिंक कि कोई डाउट होगा, पर स्टिल अगर है तो फील फ्री टू आस्क मी, एंड या डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।